जावास्क्रिप्ट के पिछले सेशन में हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट, किस तरह से जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हुई है, किसने उसकी खोज की है, कौन उसको रेगुलेट करता है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि वर्जन किस तरह से उसके रिलीज़ किए जाते हैं। हमने जो मेजर वर्जन रिलीज़ है ECMA 6, ECMA 5, इनके बारे में भी देखा था। आज के इस सेशन में हमें कुछ एडवांस टॉपिक देखने हैं। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, एक स्ट्रिक्ट मोड होता है जावास्क्रिप्ट में, उसे स्ट्रिक्ट मोड को देखते हैं। तो आज हमें देखना है स्ट्रिक्ट मोड कैसे काम करता है, और साथ ही साथ हम आज फंक्शन भी देखेंगे। फंक्शन क्या होता है, तो फंडामेंटल चीज़ है आपकी एक जावास्क्रिप्ट में, नॉट जस्ट इन जावास्क्रिप्ट बट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उठा के देखिए, उसमें फंक्शन रहेगा ही रहेगा। और फंक्शन जो होता है क्या होता है हम इसे देखेंगे। अब शुरुआत हम सबसे पहले स्ट्रिक्ट मोड से करते हैं। अब हमारे पास एक फ़ाइल है, यहाँ पे हमारी index.html है और script.js है। एज़ यूजुअल हमने इस script.js को इसके साथ अटैच किया है, और script.js में हम हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। और इसका अगर हम रेंडर देखें किस तरह से ये दिखता है, तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल पार्ट 2। और इसका कंसोल में अगर खोलूँ तो कंसोल अभी ब्लैंक है, कुछ नहीं है। अब हमें करना क्या है कि स्ट्रिक्ट मोड लिखना है। तो स्ट्रिक्ट मोड होता क्या है, तो स्ट्रिक्ट मोड इज़ अ स्पेशल मोड इन जावास्क्रिप्ट विच मेक इट सिक्योर फॉर अस टू राइट कोड, सिक्योर कोड। अब इसका अर्थ ये हुआ कि स्ट्रिक्ट मोड जो है एक स्पेशल मोड है जावास्क्रिप्ट में जो हमें सिक्योर कोड लिखने में मदद करता है। अब सिक्योर मोड क्या होता है, तो सिक्योर मोड एक ऐसा मोड होता है, या सिक्योर कोड ऐसा कोड होता है जिसमें हम मिनिमाइज करते हैं उस कोड में आने वाले बग्स को। जैसे हम ऐसा कोई स्कोप नहीं छोड़ते जिससे बग आ जाए, या फिर वो कोड किसी तरह से वल्नरेबल हो जाए किसी भी अटैक के लिए। तो ऐसा कोड जो हम लिखते हैं उसे सिक्योर कोड कहा जाता है। और ये स्ट्रिक्ट मोड जो होता है वो हमें सिक्योर कोड लिखने में मदद करता है। अब स्ट्रिक्ट मोड कैसे उपयोग करते हैं, तो स्ट्रिक्ट मोड उपयोग करने के लिए आपको करना क्या होता है, कोड की शुरुआत में ही आपको पहली लाइन में यूज़ स्ट्रिक्ट ये एक इंस्ट्रक्शन दे देनी होती है। आप इसके पहले कुछ नहीं लिख सकते, ये आपकी पहली लाइन ही होनी चाहिए। हालांकि इसके ऊपर आप कुछ कमेंट दे सकते हैं, जैसे आई एम यूजिंग स्ट्रिक्ट मोड, इस तरह के कुछ कमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये तो कंपाइल होगी नहीं, फिर भी हम इसे हटा देते हैं। अब स्ट्रिक्ट मोड ऐसा एक बार डिक्लेयर करने के बाद इसके उपयोग क्या है, किस तरह से ये परफॉर्म करता है, हम इसे देखते हैं। स्ट्रिक्ट मोड जो होता है हमें कुछ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। ये हमें बचाता है कुछ अनइंटेंडेड बग जो हम प्रोग्राम में छोड़ सकते हैं। ऐसे बग क्रिएट करने से हमें ये बचाता है। और किस तरह से बचाता है, ये हमें रोक देता है कुछ चीज़ें करने से स्ट्रिक्ट मोड में। और साथ ही साथ ये कुछ जो विजिबल एरर जो होती है, जो हमें कंसोल में देखने को मिलती है, ये विजिबल एरर जो है ये स्ट्रिक्ट मोड में हमें देखने को मिलती है, लूज मोड जो नॉन स्ट्रिक्ट मोड में हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हमें विजुअली जो हम कुछ बग क्रिएट कर रहे हैं, वो किस तरह से बग क्रिएट कर रहे हैं, ये हमें कंसोल में देखने को मिलेगा। और अगर हम नॉर्मल मोड का उपयोग करते हैं तो वो बग हमें शायद देखने को ना मिले। तो इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट, और इसे इसका नाम एक वेरिएबल लेट से डिक्लेयर कर देते हैं, इज़ टीवी ऑन। अब ये तो हमने एक वेरिएबल ले लिया और इसे हम एक बूलियन वैल्यू फॉल्स डिक्लेयर कर देते हैं। और साथ ही साथ एक दूसरा एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल, और इसमें हम पावर सप्लाई को ऑन रखते हैं, यानी कि ट्रू। यहाँ पे पावर सप्लाई ट्रू रहेगा। अब ये तो दो वेरिएबल हो गए, इज़ टीवी ऑन फॉल्स एंड इज़ पावर सप्लाई ऑन, यस इट इज़ ट्रू, इज़ पावर सप्लाई ऑन लिख लेते हैं।
अब करना क्या है, हमें एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है। इफ़, इसमें हम लिखेंगे पावर सप्लाई ऑन, इफ पावर सप्लाई इज ऑन देन चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज टीवी ऑन टू ट्रू। अगर पावर सप्लाई आपका ऑन है तो आपको जो इज टीवी ऑन है वेरिएबल, इसे ट्रू करना है, जो ऑलरेडी फॉल्स है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा एरर कर देते हैं, इंटेंशनल एरर। इंटेंशनल एरर ये करते हैं कि यहाँ पे ओ जो है कैप्स लॉक में है, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन है ये कैमल केस में है, तो कैमल केस का ये ओ का कैमल केस हटा देते हैं और यहाँ पे स्मॉल ओ ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक गलती तो कर दी है, इंटेंशनल गलती है। और अगर इसके बाद एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक और कोड लिखते हैं जिसमें हम लिखेंगे इफ इज टीवी ऑन, यहाँ पे हम करेक्ट वेरिएबल लेते हैं जो है, अब इज टीवी ऑन देन कंसोल लॉग हम करेंगे, कंसोल लॉग करेंगे आई विल वॉच टीवी। ओके, अब यहाँ पे हम अगर कंसोल में जाते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रिक्ट मोड को उपयोग नहीं करते, विदाउट स्ट्रिक्ट मोड इसे चला के देखते हैं तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। अब देखते हैं, जैसे ही हम कंसोल में जाते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं, आपके कंसोल में कुछ भी लॉग नहीं हुआ है। और यदि मैं यहाँ पे यूज़ स्ट्रिक्ट कर दूँ और फिर कंसोल लॉक करके देखूँ तो आपके पास एक एरर आया है इस बार, और एरर है अनकॉट रेफरेंस एरर, इज टीवी स्मॉल ऑन इज नॉट डिफाइंड। अब ये जो है गलती है हमारी, वेरिएबल जो हमने लिखा है यहाँ पे एक इंटेंशनल एरर की थी, हमने जानबूझ के एरर दी थी, ये जो है ये स्ट्रिक्ट मोड में ही पकड़ी गई है। अगर हम स्ट्रिक्ट मोड हटा दें, जैसे यहाँ पे ये है स्ट्रिक्ट मोड में ऑन है, और अगर हम इसे स्ट्रिक्ट मोड को हटा दें और सेव करें तो देखते हैं ये गलती तो पकड़ी ही नहीं गई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्ट्रिक्ट मोड जो है आपका, जो प्रोग्राम में एक छोटा सा बग इंट्रोड्यूस हो गया है हमारा, ये ऐसे बग को कैच करने में आपके हेल्प करेगा। ये तो हो गई एक बात। अब यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट मोड ऑन कर देते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से स्ट्रिक्ट मोड काम करता है। अब दूसरा फ़ायदा जो है स्ट्रिक्ट मोड का, अब जावास्क्रिप्ट में कुछ रिजर्व कीवर्ड है, जैसे फंक्शन, लेट, कॉन्स्ट, वैर। इन कीवर्ड्स को आप उपयोग नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। अब ये तो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी डिफाइंड है, लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड, अब जावास्क्रिप्ट तो इवॉल्व हो रही है, आगे चल के कुछ नए वर्जन्स आएंगे जिसमें कुछ नए कीवर्ड्स होंगे। अब जो कीवर्ड्स जावास्क्रिप्ट में हाल फिलहाल में एज अ रिजर्व कीवर्ड नहीं है, लेकिन वो रिजर्व रखे गए हैं आने वाले वर्जन के लिए, कुछ ऐसे कीवर्ड जो है वो हम नॉर्मल जो मोड है उसमें उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कीवर्ड हम स्ट्रिक्ट मोड में उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपका, अगर मैं एक वेरिएबल ले लूँ लेट, और इसका नाम मैं इंटरफेस रख दूँ, और इंटरफेस की वैल्यू अगर मैं कुछ रख देता हूँ विजुअल डिस्प्ले, अब ये तो हमने इंटरफेस ले लिया। अब स्ट्रिक्ट मोड हटा के देखते हैं। स्ट्रिक्ट मोड हटाएंगे हम, इसे सेव करेंगे, और इंटरफेस जो है आपको देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पे अगर स्ट्रिक्ट मोड ऑन कर दूँ और अगर मैं फिर लॉग करूँ तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिक्ट मोड रिजर्व्ड कीवर्ड। अब ये रिजर्व्ड कीवर्ड जो है हमारा लाइन नंबर 13 पे देखने को मिलेगा, लाइन नंबर 30 पे। तो ये इंटरफेस जो है एक तरह से एक
रिजर्व कीवर्ड है आने वाले जावास्क्रिप्ट के फ्यूचर वर्जन के लिए, अभी तो नहीं है, इसलिए आप इसे नॉर्मल मोड में उपयोग कर सकते हैं। अब ये तो इंटरफेस की बात हो गई, कुछ और भी है, जैसे और कीवर्ड है, जैसे प्राइवेट है। मैं अगर लेट प्राइवेट ले लूँ और इसकी वैल्यू अगर मैं 10 रख दूँ तो देखेंगे आप यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिक्ट मोड कीवर्ड 13। एक बार इसे सेव करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो आपका पुराने वाला ही है। हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं और प्राइवेट में हम देखते हैं इसका जो है 15 नंबर पे आपको अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिक्ट मोड रिजर्व कीवर्ड, तो आपका प्राइवेट भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे कुछ कीवर्ड्स है जो बिल्कुल इसमें स्ट्रिक्ट मोड में प्रोहिबिटेड है, वो हम देख लेते हैं। ये है, सबसे पहले है आपका इम्प्लीमेंट्स, दूसरा है इंटरफेस, तीसरा है लेट, चौथा है पैकेज, पांचवा है प्राइवेट, छठवां है प्रोटेक्टेड, सातवां है पब्लिक, आठवां है स्टैटिक और नाइन्थ है आपका यील्ड। ये जो कीवर्ड है आपके, ये आपके स्ट्रिक्ट मोड में वेरिएबल नेम की तरह उपयोग नहीं किए जा सकते, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने स्ट्रिक्ट मोड को देखा कि स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है। तो स्ट्रिक्ट मोड होता ये है कि जावास्क्रिप्ट हमें एनेबल करता है स्ट्रिक्ट मोड के साथ कि हम कुछ नॉर्मल बग जो प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसे कैच कर ले, साथ ही साथ हम कुछ रिजर्व कीवर्ड जो आने वाले फ्यूचर वर्जन के लिए रिजर्व रखे गए हैं, जो हाल फिलहाल में तो नहीं है लेकिन फ्यूचर वर्जन के लिए है, उन्हें भी हमें प्रोहिबिट करता है उपयोग करने से एज अ वेरिएबल नेम। अब अगला टॉपिक जो हमें देखना है वो है फंक्शन। अब फंक्शन क्या होते हैं हम देख लेते हैं। हम एक काम कर सकते हैं, इस कोड को हटा देते हैं और हम अब फंक्शन देखेंगे। तो फंक्शन, अब फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इन दिस केस जावास्क्रिप्ट। तो द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक of a real world JavaScript application is a function and they are one of the essential concept of language। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन एक ऐसा पीस ऑफ कोड है, एक ऐसी टेम्पलेट है जिसे हम बार 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 उपयोग कर सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। हमें सिर्फ एक फंक्शन इन्वोक करना होता है और उस फंक्शन में लिखे गए कोड को हम बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हमने देखा था कि हम वेरिएबल में कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपका बूलियन, आपके नंबर, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, और उस वेरिएबल को हम बार बार उपयोग करके उस डेटा को उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो वेरिएबल है जो आपका स्टोर करता है वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है, लेकिन जो आपका फंक्शन है वेरिएबल की तरह ही होता है, वो भी बार बार उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें आपका जो डेटा होता है एक पीस ऑफ कोड होता है और उस पीस ऑफ कोड को आप बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन ले लेते हैं और फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, बड़ा ही आसान है। यहाँ पे हम फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन एक कीवर्ड है और फंक्शन एक लॉगर फंक्शन ले लेते हैं। लॉगर फंक्शन क्या करेगा, लॉग करेगा और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे कर्ली राउंड ब्रेसेस और उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस और यूजुअली यहाँ पे एंटर दिया जाता है। ये हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। ये यहाँ पे जो लॉगर दिख रहा है आपको, ये हो गया फंक्शन का नेम, ये हो गया फंक्शन का नेम। यहाँ पे जो राउंड ब्रेसेस है, जो राउंड ब्रैकेट है, उसमें आएंगे आपके फंक्शन के पैरामीटर्स, और जो आपकी ये कर्ली ब्रेसेस में जो कुछ भी आप लिखेंगे ये होती है फंक्शन बॉडी। जब भी आप इस फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे,
ये जो आपकी फंक्शन बॉडी में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा जितनी बार उसे आप कॉल करेंगे। अब एक सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं, लॉगर फंक्शन, जिसमें हम लिखेंगे कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में हम इसमें कुछ भी कोड लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है। माय नेम इज सचिन, ठीक है, ये एक हमने कोड ले लिया। अब इसको रन कैसे करेंगे? जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, ये आपकी फंक्शन डेफिनेशन हो गई, ये आपका फंक्शन नेम हो गया, और ये आपका फंक्शन की बॉडी हो गई। अब इसे अगर लॉक करना है तो हमें रन करना है, तो हमें इसे इन्वोक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आइदर इन्वोकिंग और रनिंग अ फंक्शन और कॉलिंग अ फंक्शन, इन नामों के साथ ये जाना जाता है। अब कॉल करते हैं इस फंक्शन को, और किस तरह से कॉल करना है? फंक्शन का नाम लेना है लॉगर, और यहाँ पे देखिए एक क्यूब सा बन गया है लॉगर, ये आपका फंक्शन हो गया है। इस क्यूब में आपका पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड है और उसे आप उपयोग करना चाहते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं लॉगर, और उसके सामने हमें कुछ इस तरह से एक ब्रैकेट दे देना पड़ता है, और ये हो गया आपका फंक्शन कॉल। अब हम अगर लॉग करें यहाँ पे, तो माय नेम इज़ सचिन आपका लॉग हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पीस ऑफ कोड में, इस फंक्शन में एक वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे हम कुछ और भी ले सकते हैं, माय नेम इज़ सचिन, माय नेम इज़, माय प्रोफेशन इज़ कोडिंग, माय प्रोफेशन इज़ कोडिंग। अब यहाँ पे दो वैल्यू जो है आपकी इन्वोक हो गए, और यदि मैं इसे कमेंट आउट कर दूँ तो देखिए आपके इसमें कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हमने फंक्शन को तो कॉल ही नहीं किया। ये तो एक पीस ऑफ कोड है जिसे हम उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन कैसे? तो उसे कॉल करना पड़ेगा ना, तभी वो आप उसे कॉल कर उपयोग कर पाओगे। और इसे हम जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। जैसे मैं इसे 3 4 5 6 बार इतनी बार कर देता हूँ कॉल, ये पूरा का पूरा पीस ऑफ कोड रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे हम, देखिए आप जितनी बार आपने फंक्शन कॉल किया है, आप अब यहाँ पे 2 लाइन का कोड है, हो सकता है यहाँ पे बहुत बड़ा कोड होता तो आप, और कुछ एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता, तो वो कॉम्प्लेक्स लॉजिक बार बार लिखने से अच्छा है आप उस कोड को एक फंक्शन बनाइए, और उस फंक्शन को जितनी बार चाहिए उतनी बार आप उसे कॉल कीजिए। ये तो हो गया फंक्शन की बात। ये यहाँ पे एक नॉर्मल सा फंक्शन लिया था, लॉगर फंक्शन, इसमें हमने कुछ डेटा पास नहीं किया। अब फंक्शन के बारे में एक और टिपिकल बात यह है कि फंक्शन जो है आपका फंक्शन कैन एक्सेप्ट डेटा, function can accept data and it can return data, ठीक है। ये जो रिटर्न डेटा है एक आउटपुट होता है फंक्शन का। अब फंक्शन जो होता है ये कुछ पैरामीटर्स भी लेता है, और जो डाटा इनपुट होता है फंक्शन का वो उसे पैरामीटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ डेटा लेगा, उस डेटा को फंक्शन में उपयोग करेगा, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करेगा, और हमें कुछ उस प्रोसेस को किए हुए डेटा को हमें रिटर्न करेगा। अब इसका एक सिंपल सा एक एग्जांपल देख सकते हैं हम। यहाँ पे फंक्शन जो है आपके एक फ्रूट प्रोसेसर की तरह होता है, जो लेता, जो फंक्शन है आपका एक फ्रूट प्रोसेसर है, आप उसे समझिए, और जो आपका डेटा है, जो आप उसे पैरामीटर पास कर रहे हैं, वो आपके फ्रूट्स है। और जैसे ही आप फ्रूट प्रोसेसर में डालेंगे, फ्रूट प्रोसेसर उन फ्रूट्स को, जो आपका डेटा है, उसे प्रोसेस करेगा, जूस बनाएगा, और आपको कुछ आउटपुट रिटर्न करेगा। जैसे कि आपको रिटर्न में आपको जूस मिल रहा है। तो यहाँ पे हम इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन डिक्लेयर कर दिया हमने, और इसका नाम रखते हैं FRU फ्रूट प्रोसेसर
फ्रूट प्रोसेसर, और इसमें एक सिंटैक्स हो गया फ्रूट प्रोसेसर फंक्शन का। अब इसमें करना क्या है हमें, फंक्शन फ्रूट प्रोसेसर में ये जो आपकी राउंड ब्रेसेस है यहाँ पे ये डाटा पास करेगा, और आप उस फंक्शन में हर बार एक नया डाटा पास कर सकते हैं। जैसे आप फ्रूट प्रोसेसर में ज़रूरी थोड़ी है आप हर बार एप्पल और ऑरेंज ही डालें, उसमें आप कीवी भी डाल सकते हैं, उसमें आप लेमन भी डाल सकते हैं। तो हर बार आपका फंक्शन जो है नए डाटा सेट के साथ नया आउटपुट देगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ऑरेंज पहली बार में एप्पल ऑरेंज डाले और उसमें एप्पल और ऑरेंज का जूस है, और दूसरी बार में आप उसमें लेमन और उसमें आप कीवी डाले तो उसमें फिर एप्पल और ऑरेंज का जूस है। तो ऐसे तो होगा नहीं, जो आप डेटा डालेंगे उसी तरह का आपका प्रोसेस होकर डेटा आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसके पैरामीटर सेट करते हैं, और ये जो होता है आपका यहाँ पे जो लिखते हैं ये होते हैं पैरामीटर। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, दो पैरामीटर ले लेते हैं, एप्पल और बनाना, या फिर एक काम करते हैं इन्हें हम फ्रूट 1 और फ्रूट 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो आपके फॉर्मल एक डिक्लेरेशन होता है, फ्रूट 1 और दूसरा ले लेते हैं फ्रूट 2। ये आपके दो फ्रूट आपके फ्रूट प्रोसेसर में चले गए। अब आपको इसमें करना क्या है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा लॉग करेंगे, कंसोल लॉग, और जो फ्रूट आपके आए हैं वो देखेंगे। सबसे पहले क्या आए हैं, फ्रूट 1, और दूसरे को भी लॉक कर देते हैं फ्रूट 2, और साथ ही साथ इसके ऊपर अब कुछ प्रोसेस भी करते हैं। तो प्रोसेस हम एक काम करते हैं, जूस बनाते हैं इसका। और जूस कैसे बनाएंगे, एक कॉन्स्ट लिखेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, और उस वेरिएबल में हम जूस नाम से एक वेरिएबल लेंगे, उसमें स्टोर करेंगे जूस, और इसी जूस को हम रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे हम टेम्पलेट लिटरल ले लेते हैं, और टेम्पलेट लिटरल में हम लिखेंगे GUIC जूस विथ, और यहाँ पे फ्रूट 1 ले लेते हैं, यहाँ पे एक डॉलर क्वेरी पास करेंगे, फ्रूट 1 एंड डॉलर क्वेरी फ्रूट 2। यहाँ पे देखिए आपका अवेलेबल है, आपके जो पैरामीटर है वो अवेलेबल है उपयोग करने के लिए। फ्रूट 2 इज़ रेडी। ठीक है, और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे रिटर्न कर देते हैं, और आपको लिखना है अब रिटर्न नहीं करेंगे तो वैसे ही देखेंगे होता क्या है इसका। अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूँ, यहाँ पे तो हमारी फंक्शन डेफिनेशन हो गई, ये हमारे पैरामीटर्स हो गए। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, जैसे हम फंक्शन का नाम जो है आपका फ्रूट प्रोसेसर, और इस फ्रूट प्रोसेसर में यहाँ पे देखिए क्या है, फ्रूट प्रोसेसर फ्रूट 1, 1, 2, ये वॉइड लिखा आ रहा है। यहाँ पे वॉइड क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ रिटर्न ही नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे हम इसे रन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड आ रहा है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने इसे कॉल तो किया लेकिन इसे पैरामीटर नहीं दिए। अब पैरामीटर दे देते हैं हम, यहाँ पे एक काम करेंगे, बनाना दे देते हैं, बनाना, और एक दे देते हैं एप्पल। ठीक है, अब देखिए कुछ आता है क्या, तो बनाना एंड एप्पल आपका लॉग हुआ है। ये जो हुआ है आपका बनाना और एप्पल लॉग हुआ है, लेकिन आपको जूस तो मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये एक तरह का लॉजिक है, और ये लॉजिक अभी तक आपने जो पहला वाला परफॉर्म था ये तो सिंपल पहले वाले की तरह परफॉर्म किया इसने। लेकिन हमें अगर जूस चाहिए, जैसे यहाँ पे हमें जूस मिला नहीं है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इस जूस को यहाँ से पहले वापस भी तो बाहर भी तो भेजना होगा ना। तो रिटर्न करते हैं, क्या रिटर्न करते हैं, जूस को जैसे हम रिटर्न करते हैं और कंसोल में देखते हैं, यहाँ पे हमें इसकी कुछ वैल्यू दिखाई नहीं देती। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें इस वेरिएबल को किसी और चीज़ में स्टोर करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे लेट, और इसमें हम जूस आउटपुट लिख लेते हैं, आउटपुट, और आउटपुट में इसे स्टोर करते हैं, और उस आउटपुट को हम लॉग करते हैं, लॉग
और यहाँ पे हम आउटपुट लिखते हैं और फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पे जूस विथ बनाना एंड एप्पल इज़ रेडी, यहाँ पे हमें फंक्शन ने क्या रिटर्न किया है उसकी वैल्यू हमें देखने को मिली। अब ये जो है आउटपुट जो लिखा है, जो हमने इसकी जो वैल्यू इसने रिटर्न करी है उससे रिटर्न वैल्यू को हमने स्टोर किया है आउटपुट में, इसे कहते हैं आपका वैल्यू कैप्चरिंग। ये जो है जो प्रोसेस है इसे कहते हैं वैल्यू कैप्चरिंग। और ये जो है हमने लॉक किया है यहाँ पे। हम इसे डायरेक्टली भी लॉक कर सकते थे, तो कैसे डायरेक्टली लॉक करें, तो यहाँ पे हम सीधा कंसोल लॉग लिखें और कंसोल लॉग में हम सीधा फंक्शन को इन्वोक कर देते हैं फ्रूट प्रोसेसर, और फ्रूट प्रोसेसर को इसे इन्वोक कर दिया। और इसमें जो पैरामीटर डालने होते हैं, इस बार हम नए पैरामीटर डालेंगे। और जो पैरामीटर यहाँ पे हम पास करते हैं ना, एक्चुअली में जो यहाँ पे पैरामीटर होते हैं इसे कहते हैं पैरामीटर, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू सेट करते हैं फंक्शन उपयोग करते वक्त, इसे कहा जाता है आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे जो हम फंक्शन कॉल करते वक्त उसे जो पैरामीटर की जगह जो हमारा डेटा देते हैं उसे आर्गुमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ऑरेंज लिखते हैं, इस बार ऑरेंज का जूस लेके देखते हैं, ORNG ऑरेंज। और एक काम करते हैं, पाइनएप्पल लिख लेते हैं, पाइनएप्पल, और इसे सेव करते हैं। सीधा आपका विदाउट वैल्यू कैप्चरिंग सीधा जो आपका रिटर्न है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जूस विथ ऑरेंज एंड पाइनएप्पल इज़ रेडी, ये हमारा प्रीवियस जो कोड है एप्पल और ऑरेंज और पाइनएप्पल जो हमने यहाँ पे लॉक किया है वो देखने को मिला। तो ये हो गया आपका एक सिंपल टाइप का फंक्शन। अब इसमें हम कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, जो भी हो आपका कोड लॉजिक आप जो चाहे वो उसमें दे सकते हैं। हमारा एक बेसिक एम था कि हम एक फंक्शन क्या होता है, किस तरह से उसके पैरामीटर क्या होते हैं, उसके आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है फंक्शन कॉलिंग फंक्शन, और ये जो है फंक्शन डेफिनेशन है, उसमें फंक्शन में फंक्शन बॉडी क्या होती है, ये सब कुछ देख लिया। अब यहाँ पे जैसे ये फंक्शन जो है आपका रिटर्न कर रहा है, डेटा एक्सेप्ट भी कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन आपका डेटा एक्सेप्ट करे और डेटा रिटर्न करे। फंक्शन आपका नल वॉइड कुछ भी रिटर्न कर सकता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो ये इस बार कुछ वॉइड रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ तो रिटर्न कर रहा है, एनी रिटर्न कर रहा है। अब कुछ फंक्शंस होते हैं जो डाटा ना तो एक्सेप्ट करते हैं ना तो रिटर्न करते हैं, जैसे कि ये हमारा लॉगर फंक्शन। ऐसे फंक्शन आपके एक पीस ऑफ कोड को बार बार रिपीटेशन करने के लिए काम में आ जाते हैं। कुछ कंसोल लॉग वाले स्टेटमेंट होते हैं, कुछ मैसेज टाइप करने वाले, वो उसमें काम आ जाते हैं। और कुछ फंक्शन जो होते हैं आपके डेटा को एक्सेप्ट भी करते हैं और उसे रिटर्न भी करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है हमने एक सेट के साथ करके देखा, एक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया और आपका वही फंक्शन आपको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पे ऑरेंज की जगह हम इस बार कीवी दे देते हैं, और यहाँ पे हम पाइनएप्पल की जगह टोमेटो दे देते हैं, यहाँ पे दूसरी जगह स्वीट ऑरेंज दे देते हैं, स्वीट ऑरेंज मतलब मौसम्बी, स्वीट ऑरेंज। और यहाँ पे दूसरा फ्रूट हम दे देते हैं ग्रेप, कुछ इस तरह से। और जो चौथा फ्रूट रहेगा हमारा एक जो ले लेते हैं, लीची ले लेते हैं यहाँ पे, और ऑरेंज जूस। अब देखिए, आपने फंक्शन सिर्फ एक बार डिफाइन किया, उसे कॉल बार बार कर सकते हैं और उसी कोड को आप रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जूस विथ ऑरेंज पाइनएप्पल रेडी, जूस विथ कीवी टोमेटो रेडी, जूस विथ स्वीट ऑरेंज एंड ग्रेप इज़ रेडी, जूस विथ ऑरेंज एंड लीची इज़ रेडी। हमने डेफिनेशन फंक्शन की एक बार दी, उसे उपयोग बार बार किया, इसे कहते हैं ड्राई प्रिंसिपल। ड्राई प्रिंसिपल क्या होता है? डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। कोडिंग में एक प्रिंसिपल है जिसे फॉलो करना होता है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। तो यहाँ पे जो ये डू नॉट रिपीट योरसेल्फ वाला जो कंसेप्ट है, जिसमें हम कोड को रिपीट नहीं करना चाहते, ये प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करने में हमें
हमारे फंक्शंस काम आते हैं। फंक्शन के ज़रिए हम डू नॉट रिपीट योरसेल्फ वाले कोड को, जो प्रिंसिपल है, उसे फॉलो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। आज के इस वीडियो सेशन में हमने देखा स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है, उसके उपयोग क्या है, वो हमें किस तरह से क्लीन कोड लिखने में, सिक्योर कोड लिखने में मदद करता है, ये देखा। साथ ही साथ हमने फंक्शन देखा। फंक्शन में हमने फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन का नेम क्या होता है, फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन के आर्गूमेंट क्या होते हैं, फंक्शन की बॉडी क्या होती है, ये सब कुछ देखा। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम फंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। उसके कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ नई बातें सीखेंगे। थैंक यू।